Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रसंग 56। सुना चहहि प्रभु मुख की बानी, जो सुनी होय सकल भ्रम हानि। માવિંકેરે દક્ષિણ ભારતમાં મેંગ્લોરની નજીક આવેલું છે. ત્યાં ચા અને કોફીના પુષ્કળ બગીચા છે. મહાબળેશ્વર પછી પૂજ્યશ્રી ત્યાં પણ 2 મહિના સુધી મૌન રાખીને એકાંતમાં રહ્યા. જયરામભાઈએ બધી વ્યવસ્થા પોતાના ચાના બગીચામાં કરી. એ વર્ષે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉત્સવ ત્યાં ઉજવાયો. તેથી તે દિવસે પૂજ્યશ્રીએ બધાની દર્શન આપ્યા. માવિંકેરેમાં થોડા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો પણ ચર્ચાયા. મૌન હોવાથી પૂજ્યશ્રીએ લખીને બધાના ઉત્તર આપ્યા. એક જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું, પ્રાણ તત્વ શું છે? મરણ શું છે? પૂજ્યશ્રીનો જવાબ, वायु के 10 विभाग है. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कुर्म, नाग, कृकल, देवदत्त और धनंजय. इनमें प्रथम की 5 वायु शरीर में हमेशा रहती है और शेष 5 समय समय पर वायु विकृति के रूप में उत्पन्न होती है. प्राणादि 5 वायु में प्राण सबसे श्रेष्ठ है और वह हृदय प्रदेश में रहती है. यूं तो प्राण जड़ है, परंतु जीवात्मा के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होने से जीवात्मा की जगह पर प्राण वायु का उल्लेख किया जाता है. प्राण निकल गए, अरे रे मेरे प्राणों पर आ गए इत्यादि इसके उदाहरण है. जिस समय जीवात्मा शरीर से वियोग होता है, उस समय जीवात्मा के साथ केवल प्राण ही जाते हैं ऐसा नहीं है. मन, बुद्धि, प्राणादि सहित 17 तत्व, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, साथ जाते हैं और यही जन्म का हेतु है. इसको वासनामय शरीर कहते हैं. जीव की कर्मानुसार गति होती है. वहां पर भी ये 17 तत्व हेतु है. जब तक कर्तापन का अहम है, तब तक संसार है. कर्तापन का अहम गया तो संसार खत्म. मन, बुद्धि आदि भगवान को दे देने से कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं. सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनता है और यहीं पर आत्मा को शांति मिलती है. यही मोक्ष, वैकुंठ, साकेत आदि है. जिज्ञासुनो प्रश्न, जीवनी प्रकृति बदलाई शके? पूज्यश्रीनो जवाब, प्रकृति यानी स्वभाव. प्रकृति के 2 प्रकार है. एक जन्म स्वभाव और दूसरा संस्कारी स्वभाव. जन्म स्वभाव नहीं बदलता. जन्म का जो अच्छा या बुरा स्वभाव होता है, वह प्राण के साथ ही जाता है. इसे मूल प्रकृति कहते हैं. संस्कारी स्वभाव यानी संग से उत्पन्न अच्छा या बुरा स्वभाव, यह बदल सकता है. जिज्ञासुनो प्रश्न, जीव एटले? पूज्यश्रीनो जवाब, चैतन्य आत्मा. जिज्ञासुनो प्रश्न, मरण बाद माणस जीव जगतने તેમજ પોતાના મૃતદેહને જોઈ શકે? જગતનો અનુભવ કરી શકે ખરો? પૂજ્યશ્રીનો જવાબ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध
इनके द्वारा जो अनुभूति होती है वह वृत्ति स्मृति के रूप में प्रसंग पड़ने पर इनकी सहायता के बिना भी उदय हो सकती है। स्मृति दीर्घकाल तक टिकती है। शरीरांतर भी यही जन्म का कारण बनती है। स्वप्न में हमें जगत का और कभी कभी अपनी मृत्यु का भी अनुभव होता है। योगी मृत्यु बाद प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, पर सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। जिज्ञासुए કહ્યું, श्री रामकृष्ण परमहंस ने સગુણ બાદ નિર્ગુણનો અનુભવ તોતાપુરીએ કરાવ્યો હતો, તો નિર્ગુણ ધ્યાનની વિશેષતા કૃપા કરીને સમજાવો. પૂજ્યશ્રીએ લખ્યું, काली माता श्री रामकृष्ण की उपास्य देवी थी. मां ने कृपा करके अपने निर्गुण तत्व का दर्शन उन्हें करवाया. मां सगुण है और निर्गुण भी. श्री रामकृष्ण को मां के निर्गुण तत्व का अनुभव हुआ मां की ही कृपा से. सगुण से ही निर्गुण में स्थिति होती है. परमहंस जी को जानना था कि निर्गुण तत्व मां के सिवा और कोई है क्या. बस अभ्यास कर डाला. इसका मान मिला तोतापुरी को, क्योंकि परमहंस जी सबका मान रखते थे. और क्या, मां ही सगुण है और मां ही निर्गुण है. ऐसी निष्ठा ने उन्हें पूर्णता का आनंद दिया. तोतापुरी ज्ञानाभिमानी थे और परमहंस जी की दशा तत्वबोध की थी. उन्होंने तोतापुरी को माया का अनुभव करवाया था. ज्ञानाभिमान का परिणाम तो ऐसा ही होना चाहिए. जिज्ञासुए पूछ्યું, ज्ञानी ने जगत रहे छे कि नहीं. पूज्य श्रीनो जवाब, ज्ञानी जगत को मानते नहीं है. इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि जगत के परमाणु रहते ही नहीं, पर ज्ञानी की दृष्टि में उसका अभाव हो जाता है. जैसे कि घुवड़ की दृष्टि में दिन है ही नहीं, क्योंकि घुवड़ को दिन में कुछ भी दिखता नहीं है. ज्ञानी की तरह हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जगत नहीं है. जिस प्रकार घुवड़ की दृष्टि में दिन नहीं है, सूर्य नहीं है, उसी प्रकार दृष्टि के बदल जाने पर ज्ञानी के लिए सृष्टि के, जगत के रहते हुए भी वह उसे बाधक नहीं होता. अनुमान, प्रत्यक्ष अनुभव और शब्द प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जीव, जगत और ईश्वर तीनों अनादि है. जब अनादि है तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता. रोए बिना तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है. भगवान के सामर्थ्य का स्मरण ही रोना है. अपनी असमर्थता का ध्यान करके रोना. जहां समर्थता का भान, वहां निष्ठा पक्की. जहां साधारण की बुद्धि, वहां निष्ठा भ्रष्ट. प्रभु और गुरुदेव में अंतर नहीं, पर गुरु ध्यान बहुत कठिन है. इसलिए प्रभु का ही ध्यान करो. मुक्त कहे मति मंद नर, संत के अवगुण गात. ज्यों बगुला गंगा गए, तदपि मछली खात. सर्वे त्रः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्. जय गुरुदेव, जय सिया राम. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.